अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक चीज़ का आजकल बहुत चर्चा है और वो एक चीज़ है किसी इंसान की इमोशनल मैच्योरिटी। एक इंसान जो है वो इमोशनली कितना मैच्योर है, जज्बाती एतबार से कितना मैच्योर है, ये यकीनन एक बहुत बड़ी बहुत अहमियत की हामिल बात है। आज हम इसी इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और कुछ इस अंदाज में बात करेंगे। 10 साइन यू आर मोर इमोशनली मैच्योर। 10 साइंस यू आर मोर इमोशनली मैच्योर। 10 अलामात के आप जज्बाती एतबार से ज़्यादा मैच्योर हैं, उससे ज़्यादा कि जितना अपने आप को आप क्रेडिट देते हैं, उससे ज़्यादा कि जितना आप अपने आप को क्रेडिट देते हैं, आप उससे ज़्यादा मैच्योर हैं। और ये 10 अलामात कौन सी हैं कि जो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को, आपकी जज्बात की मैच्योरिटी को प्रूव करती हैं, वो कौन सी हैं? आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात उसके अंदर है, यू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आपकी जो एक बाउंड्री, गोया कि आपने जो लकीरें खींची हुई हैं कि भाई ये मेरी हदूद है, मैंने यहाँ तक रहना है और इससे आगे आप नहीं आ सकते, और इससे आगे अगर आप आएंगे तो जो मेरी पर्सनल स्पेस है आप उसके अंदर आप इंट्रूड कर रहे हैं, आप उसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। यहाँ तक गोया कि आपको रुक जाना है, आप यहाँ तक तो आ सकते हैं, आप इतनी बात तो कह सकते हैं, आप इतना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात है, यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है वो ज़िम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं, आप ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले हैं, और ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत है, यू स्टे कॉम। आप जो है वो गोया कि सब्र व तहम्मुल आप जो है उसे आप कायम रखते हैं, बावजूद इसके कि अगर कहीं पे मुश्किलात भी हों तो भी, कहीं पे आपके लिए ट्रबल भी हो, कहीं पे आपको मुश्तिल करने की, प्रोवोक करने की कोशिश भी की जाए, तो भी आप कह दें कि सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। चौथी बात उसके अंदर ये है कि यू शो एम्पैथी। आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर हमदर्दी है। आप दूसरे की जगह पे खड़े होके देखते हैं कि भाई मैं अगर इसकी जगह होता, इनकी जगह होता, तो बहुत मुमकिन है कि मैं भी ऐसा ही कर रहा होता। यू शो एम्पैथी। पांचवी बात है, यू आर ओपन माइंडेड। आप एक खुले जहन के इंसान हैं, आप तंग नज़र इंसान नहीं हैं। गोया कि कोई भी नई जो बात होती है, नई जो चीज़ होती है, आप उसे बग़ैर सोचे समझे आप रद्द करने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि आप खुले दिल से, बहुत ही खुश दिली से आप उसको देखते हैं, आप उसको कबूल करते हैं। छठी बात है, यू ट्राई नॉट टू जज। यू ट्राई नॉट टू जज। आप कोशिश करते हैं कि आप किसी को जज ना करें। जज ना करने का मतलब ये है कि आप किसी पे बहुत शदीद किस्म की जो तनकीद है आप उससे अवॉइड करते हैं। फिर वही बात यहाँ पे एम्पैथी की आ जाती है कि आप दूसरे की जगह पे खड़े होके आप देखते हैं कि भाई मैं अगर इनकी जगह होता तो बहुत मुमकिन है कि मैं यही कुछ कर रहा होता। सातवीं वो अलामत कि जो आपको कह लें इमोशनली मैच्योर इंसान जो बनाती है, वो है यू फॉरगिव। आप माफ़ करने वाले इंसान हैं, आप माफ़ कर देते हैं, आप दिल के अंदर बात नहीं रखते, बल्कि आप माफ़ कर देते हैं।
اور اگلی 8ویں بات یہ ہے کہ یو ایکسیپٹ یور ویکنیسز. ہر انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور آپ کے اندر بھی بحیثیت انسان. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں اور ان کی اصلاح اور ان کے اندر جو امپرومنٹ ہے ہم اس کی فکر نہ کریں. یہ بات قطعاً کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اپنی کمزوریاں جو ہیں آپ ان کو مانتے ہیں. اور آگے 9ویں بات یہ ہے، 9، یو آر اویئر آف یور اسٹرینگس. یو آر اویئر آف یور اسٹرینگس. آپ جو آپ کی اسٹرینگس ہیں، جو آپ کی مضبوطیاں ہیں، آپ اس سے آگاہ ہیں. آپ اس سے گویا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ بھئی آخر آپ کی اسٹرینگتھ کون سی ہے، آپ کی مضبوطی کون سی ہے. اور 10ویں بات، یو ہیو گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ کا جو کہہ لیں مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو سیٹ آف آئیڈیا، جو سیٹ آف بیہیویئر، جو سیٹ آف ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، رویے آپ کے جو ہوتے ہیں، وہی آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو یو ہیو اے گروتھ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے جی. کیپیسٹی اینڈ ٹیلنٹس کین بی امپروو اینڈ دا ریزلٹس ایز ویل. کیپیسٹی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، آپ کے ٹیلنٹس کو پالش کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ریزلٹس بھی اس انداز میں بہتر ہو جائیں گے. یہ ہوا آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ. تو آپ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے حوالے رکھنے والے انسان ہیں. یہ وہ باتیں ہیں، 10 علامات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ در حقیقت آپ جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ آپ ایک ایموشنلی میچور انسان ہیں. آپ کے اندر جذبات کی میچورٹی ہے اور آپ اس طرح کے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آنر کی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ایموشنلی میچور ہو. تو اگرچہ پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے، کبھی انسان پرفیکٹ ہو بھی نہیں پائے گا، لیکن بہرحال ایموشنلی میچور ہونا اور اس کی علامات آپ کے اندر ہونا بڑی آنر کی، خوشی کی بات ہے. تھینک یو، جزاک اللہ.